हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अग्रसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट की। तो बहुत सारे दोस्त जो यूपी टेट में पहली बार आते हैं तो उनको यही पता नहीं होता कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और पेपर फर्स्ट में क्या आता है, पेपर सेकंड में क्या पूछा जाता है, और इसका समय क्या होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, और इसके जो एग्जाम पैटर्न होता है वो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो इसके विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो यूपी टेट का जो पेपर फर्स्ट होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, और प्राइमरी लेवल में 1 to 5 यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होता है। और जो सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं वो पहला सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज फर्स्ट। और जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं हम लोग, तो यूपी टेट उत्तर प्रदेश के लिए कराया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी कंपलसरी होता है, तो आपको हिंदी कंपलसरी होता है लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि पहले आपको हिंदी देनी पड़ेगी, और वो भी 30 नंबर की पूछी जाती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं या संस्कृत या उर्दू। तो ये भी आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट होता है वो तो सीडीपी बाल विकास और शिक्षण कौशल। इसमें आपको ये बताना होता है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बच्चों को कैसे डील करना है बच्चों के साथ, और किस प्रकार की बच्चों को प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्यूशन आपको देना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको सीडीपी में ये भी आपके 30 नंबर का पूछा जाता है। और जो अगला सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है, और मैथ भी आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। और जो अगला सब्जेक्ट है वो पर्यावरण भी आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। अब पर्यावरण में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे आपको ज्योग्राफी पूछ लेगा, संविधान पूछ लेगा, और पर्यावरण से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तो टोटल देखा जाए तो 30 मिला के आपके 150 नंबर बन जाते हैं पेपर फर्स्ट में। तो कुल मिला के 150 नंबर बन गए। और जो इसका समय होता है वो भी आपका 2.5 घंटे होता है। अब 2.5 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आपका 150 मिनट होगा। कितना होगा? 150 मिनट होगा। तो आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं और 150 ही आपको मिनट होते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में बेसिकली करना होता है। तो आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग। क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? तो मैं बता दूं कि यूपी टेट में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आपका गलत करने पर नंबर नहीं कटेगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इसका ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? तो जो यूपी टेट का एग्जाम होता है वो ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। अभी तक तो ऑफलाइन होता है, अब आगे क्या होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो यूपी टेट का एग्जाम हमारा ऑफलाइन होता है, और सी टेट का एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा पेपर सेकंड होता है। तो पेपर सेकंड किसके लिए होता है? तो पेपर सेकंड हमारा होता है 6 to 8, यानी कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो इनको टीचर बनना होता है उनको पेपर सेकंड क्वालिफाई करना होता है। अब पेपर सेकंड में भी हमारे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जो इसका पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है लैंग्वेज फर्स्ट, और वो भी आपका हिंदी। ये तो कंपलसरी ही है, हिंदी तो आपको देना ही होगा। कितना नंबर का होता है? तो 30 नंबर का होता है। अब अगला ही लैंग्वेज सेकंड होता है। अब लैंग्वेज सेकंड में पुराना वही सिस्टम है कि आपको इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। तो 3 में से आप कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं अपनी इच्छानुसार, और ये भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के होते हैं। अब बात करते हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण कौशल। जैसे इसमें बताया था बाल विकास एवं शिक्षण कौशल, वही सेम इसमें है। तो 30 नंबर। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो ये 30 यानी कि कुल मिला के 90 नंबर हैं, ये दोनों में ही पेपर में, हमारे पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में दोनों में ही कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कि 90 नंबर हमारे दोनों में ही कॉमन है। तो अगर आपने इसके लिए अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसमें बैठ सकते हैं, अगर आपने इसके लिए पढ़ रखा है तो आप इसमें भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात करते हैं जो बचे हुए 60 नंबर हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो जो हमारे साइंस वर्ग के स्टूडेंट होते हैं जिसके गणित और विज्ञान होता है, तो उनको गणित और विज्ञान के उनसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 30 नंबर गणित के पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन ही आपके साइंस के पूछे जाते हैं। तो टोटल देखा जाए तो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर सेकंड में भी। और जो साइंस वर्ग के नहीं होते हैं, यानी कि जो आर्ट वर्ग के होते हैं, तो उनको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपके टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 150 टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं, और 150 ही मिनट का टाइम मिलता है। 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 150 ही मिनट का आपको टाइम मिलता है। अब बात करते हैं कि 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर हो गए, यानी कि जो सीटेट का जो पूर्णांक होता है वो आपके 150 नंबर का होता है। अब बात करते हैं कि हमको कितने नंबर आने चाहिए ताकि हम इसमें क्वालिफाई हो जाएं। तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनती है। अभी तक इसके कोई भी नंबर नहीं जोड़ते हैं। जो सुपर टेट की फाइनल मेरिट होते हैं अभी तक इसमें कोई नंबर नहीं जोड़ते हैं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, और आगे अगर जोड़ेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं आपको इसमें कितने नंबर होने चाहिए ताकि आप इसमें क्वालिफाई हो जाएं। तो हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के भाई और बहन हैं, उनको
150 में 90 नंबर होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 90 नंबर। यानी कि आपको देखा जाए तो 60% अंक चाहिए होता है 150 का। अगर आपको 150 का 60% निकालेंगे तो आपके 90 नंबर आएंगे, जनरल कैटेगरी के लिए होता है। अब बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के लिए, तो उनके लिए आपके देखा जाए तो 82 नंबर होने चाहिए। आपके 82 मार्क होते हैं। अगर आपके पास 82 मार्क हैं या इससे ज़्यादा नंबर हैं आपके, तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। लेकिन जनरल के लिए 90 नंबर होना चाहिए। अगर 90 से कम है तो आप फेल हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है, मैंने पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको दोनों सब्जेक्ट का बताया, दोनों पेपर का सब्जेक्ट बताए, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। आपकी 90 नंबर दोनों में कॉमन है। एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में और 5 सब्जेक्ट पेपर सेकंड में पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मिनट का टाइम मिलता है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।